बहू, अरे ओ बहू। हाँ माँ जी आई। आपने नाश्ता किया? हाँ कर लिया। बोलो। ये लो दवाई, ये लीजिए। संतोष, हाँ संतोष मुझे देर हो रही है, मेरे कपड़े निकाल दो। हाँ, वो प्रेस करके रूम में रख दी, मैं आ रही हूँ। अरे बिट्टू क्या कर रहे हो? अब तो तैयार नहीं हुए, अब तो रेडी नहीं हुए, तो नाश्ता कब करोगे? पापा वेट कर रहे हैं तुम्हारा। एनीवे चलो अभी ये बातें करते हैं। चलो 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 चलो, पहले खा लो। चलो चलो चलो, आओ बैठो, नाश्ता करो। आ जाओ। कैसे हो? अच्छा संतोष, हाँ। ये इंश्योरेंस पेपर्स हैं, तुम जरा साइन कर दो, बाकी का फॉर्म एजेंट भर देगा। ये लो। अच्छे से खा लो। तुम्हारा एग्जाम कैसे हुआ? अच्छे थे। रजत से बेटर मार्क्स आएंगे ना? आई एम श्योर। हाँ राहुल, हाँ 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 पहुंच जाऊंगा। ठीक है, वो तुम्हारा काम परसों हो जाएगा। ओके चलो चलो ठीक है। ओके, पेपर साइन हो गए? एक्चुअली मुझे अपना नाम नहीं याद आ रहा। तुम यहाँ बैठो। भाई तबीयत ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। आंटी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। पानी पियो। मम्मी बिल्कुल ठीक है। मम्मी के तुम्हारी तबीयत कैसी है? आपको लेट हो रहा होगा ना? हाँ लेट तो हो रहा है, जरा बैग पास कर दो। चलो बेटा उठो। अरे उसे नाश्ता तो खत्म करने दो। नाश्ता उसको ऑफिस के सामने करवा दूंगा मैं। कम ऑन, अपना ख्याल रखो। चलो कम कम कम। बेटा तुम्हारे एग्जाम्स ना आजकल बस सर पे हैं, ठीक से पढ़ना। ओके तो बेटा एक और बात, मैं कहा था ना मैंने, तुम फिर भी आंटी बुलाते हो। अरे इसका टिफिन बॉक्स। तो आज से नो आंटी, ओनली मम्मी। बिट्टू ये लो, मैं तुम्हें टिफिन देना भूल गई। क्या आंटी, सब भूल जाते हो आप? बेटा तुम्हें कहा था ना मैंने, मम्मी बुलाओ आंटी नहीं। कोई बात नहीं, उसे जो अच्छा लगता है वही बुलाने दीजिए। जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चलो वॉचमैन, तुमसे बोला ना ऊपर छत का पाइप लीक कर रहा है, पर तुम ध्यान ही नहीं देते हो। अभी जाओ पूरा पाइप चेंज करो, नया पाइप लाके लगाओ। ठीक है साहब, अभी चेक करता हूँ। वॉचमैन, ओ वॉचमैन। हाँ मैम, कुछ काम था क्या? ओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। याद आएगा तो बता दूंगी। ठीक है मैडम।
नहीं आ रहा है। और ये दरवाजा किसने खुला रखा है? अरे वॉचमैन, वॉचमैन, जी अंकल जी। अरे पाइप ठीक हुआ कि नहीं? अरे अंकल जी, मैं खुद ही यहाँ लॉक हो गया हूँ अंकल जी। लॉक हो गया? हाँ अंकल जी, दरवाजे बंद है, ऊपर आके खोलिए अंकल जी। आता हूँ। कौन बंद कर गया था तुम्हें? वो साहब संतोष मैडम आई थी ऊपर, दरवाजा लॉक करके चली गई। संतोष मैडम? हाँ साहब, उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा था, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों किया। चल नीचे चल। अंकल जी मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने ऊपर मुझे काम करते हुए देखा था, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बंद कर गई। तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ ना, शांत रहो। संतोष, संतोष, ये तुमने क्या किया? बहुत गलत बात है। अगर दोबारा ऐसा किया। अंकल लेकिन बात क्या है, क्या हुआ? बात क्या है? तुमने इसको टेरेस पे बंद कर दिया और मुझसे पूछ रही कि बात क्या है? अगर मैं दरवाजा ना खोलता तो इसका क्या हाल होता? बहुत बुरी बात है ये। मैं तुम्हारे पति से इस बात की शिकायत जरूर करूंगा। अंकल आई एम वेरी सॉरी, वो एक्चुअली मैं भूल गई थी कि ये टेरेस पे दोबारा ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। भूलने की बीमारी इस हद तक कि एक औरत अपना नाम भूल जाए, उसका अपना घर उसकी याददाश्त से गुम हो जाए, भूलकर सोसाइटी के वॉचमैन को छत पर लॉक कर दे। यह संकेत बेहद खतरनाक है। कभी कभार कोई बात तो हम सभी मिस कर जाते हैं। छोटी मोटी बातें भूलने की आदत हम सब में है, लेकिन अगर मामला इस हद तक पहुंच जाए तो फिर संतोष जैसी औरत अपने साथ साथ खुद से जुड़े सभी लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। तो फिर संतोष के पति गुरमीत और उसकी मां को इस खतरे का अंदेशा क्यों नहीं हो रहा था? जिस स्टेज पर संतोष की हालत थी, वहां यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उसकी इस बीमारी की जड़ क्या है। कदम कदम पर भूल की ठोकर खाने वाली संतोष को उसका पति सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन उसकी इस खतरनाक आदत को गंभीरता से ना लेकर वो अपने घर में बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहे थे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप मेरी बात तो समझिए। भला ऐसा भी कहीं कुछ होता है गुरमीत? बेचारे वॉचमैन को टेरेस पे बंद करके चली आई। वो ऊपर वाले गुप्ता जी है ना, वो शिकायत करने आए थे। वो कह रहे थे गुरमीत तू कुछ कर, ये क्या क्या हरकतें कर रही है। अगर ये ऐसे ही करती रही तो हमारा तो समाज में जीना दूभर हो जाएगा। गुरमीत मेरा दिमाग बहुत परेशान है, तू कुछ कर बेटा। माँ मैं सब समझ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ संभाल लूंगा मैं। लगता है तुम्हारे फेवरेट शो के टाइमिंग चेंज हो गए हैं। हे, तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती, ऐसे परेशान और रोती हो। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं। ये तुम्हारे आंसू अच्छे लगते नहीं है मुझे। सो स्माइल। तुम्हें याद है ना कल क्या है? कल क्या है? भाई कल हमारे बिट्टू का बर्थडे है। अरे हाँ, कल तो हमारे बिट्टू का बर्थडे है। मैं भूल गई थी। तुम एक काम करना, एक बिट्टू के फ्रेंड्स की लिस्ट और हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स की लिस्ट बनाना। हम सबको इनवाइट करेंगे। तुम्हें इतना तो याद होगा ना? मुझे ऐसा लगता है कि बिट्टू ने मुझे अपनी माँ माना ही नहीं है। शायद उसे मुझ में अपनी माँ दिखाई नहीं देती। अभी केवल 6 महीने हुए हैं ना, बस सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जल्दी ही तुम्हें अपनी मम्मी मानेगा और जोर से हाथ करेगा अपने पापा के जैसे। अंकल आप ही ना बहुत मदद की, तो हमेशा आएंगे रहता है इनको। तुम्हें पता चला वो वॉचमैन वाला किस्सा? क्या?
अरे वही वॉचमैन को बंद कर दिया था। ओ अंकल सॉरी अबाउट दैट। अरे भाई सॉरी की कोई बात नहीं है, वॉचमैन है ही बड़ा बदमाश, अच्छे से काम ही नहीं करता। ऐसा करते एक बार टेरेस पर उसे फिर से बंद कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा अंकल, इनसे मिलिए, डॉक्टर विश्वास, ये हमारे अंकल हैं। नमस्ते। और ये हमारे लिए स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि संतोष से मेरी पहली मुलाकात इन्हीं के क्लिनिक में हुई थी। अरे मिस्टर सिंह, किस्मत को जिसे मिलाना होता है वो उसे मिला ही देती, चाहे वो हॉस्पिटल हो या क्लिनिक, वो जगह नहीं देखती। बिल्कुल सही वक्त नहीं फरमाया देखती। आपने। अच्छा आप दोनों बात कीजिए, मैं अभी आता हूँ जरा। इसको भी रहने दो, केक ले आओ, टाइम हो गया। केक? क्या हुआ? तुम्हें शॉप से केक आने के लिए कहा था ना? तुम कल तब तक गई नहीं शॉप पे? I'm sorry। आंटी ने केक नहीं लाया। पापा आपको जाकर लाना चाहिए था ना। बेटा नाराज मत हो, आ जाएगा केक। हाँ I'm sorry बिट्टू। बिट्टू अभी 1 मिनट में अभी आती हूँ मैं, है ना, जरा 1 मिनट। I'm sorry। किसी भी चीज की हद होती है। अरे पूरी तरह से पागल हो गई है क्या? बच्चे का जन्मदिन बर्बाद करके रख दिया। साल में 4 बार नहीं आता है, 1 बार आता है। पापा ये सब आपकी गलती है, ये मेरी मम्मी नहीं है, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा करती हैं। मेरे दोस्तों ने भी केक नहीं खाया। बेटा आई एम रियली सॉरी, लेकिन बड़ों के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते। हाँ मैं तुम्हारे लिए अभी केक लेके आता हूँ, और बड़ा और अच्छा केक लेके आऊंगा, अभी लेके आता हूँ बस। हाँ रहने दो, हर बात वक्त पे अच्छी लगती है गुरमीत, समय निकल जाए तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं काटना केक। बिट्टू मेरी बात सुनो, बिट्टू मेरा पर्स। अरे मैडम ये कर रही हैं आप, रोड जाम हो जाएगा मैडम। मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ, तुम गाड़ी दे। अरे लेकिन मैडम सुनो तो सही मैडम। अरे बहस क्यों कर रहे हो? मेरा पर्स भूल गई, लेकर आती हूँ ना, देखो गाड़ी को। अरे संतोष, कहाँ चली गई? जाके दरवाजा तो खोल दे, कोई खड़ा होगा दरवाजे पे। अब माँ बाथरूम में हूँ, अभी आई। आ रही हूँ। मैडम आप गेट पर गाड़ी लगाकर चली आई और काफी ट्रैफिक जाम हो गया था, शर्मा जी हमें चिल्ला रहे थे। बेटे आगे से रोड पर गाड़ी ऐसे मत लगाया करा करो, आने जाने वालों को कितनी परेशानी होती है, आगे से ध्यान रखना इस बात का बेटे। अंकल वो मैं भूल गई थी, अब अभी हटा देती हूँ गाड़ी की चाबी शायद अंदर में लेकर आती। चाबी भूल गई, पता नहीं खाना खाना भूलती है कि नहीं। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ कॉलोनी वालों के साथ ऐसा ही सब कुछ करती रही तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा यहाँ। क्या हुआ अंकल? आज तुम्हारी वाइफ कॉलोनी के मेन रोड पर गाड़ी लगाकर चली गई, सारा रास्ता ब्लॉक करके कहती है सॉरी अंकल भूल गई थी। ऐसा कैसे चलेगा बेटा? मैं देखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते।
मैं सच में भूल गई थी। पता है मुझे। हमें लगता है कि हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। I'm so sorry, मैं सच में गलती से। डोंट वरी, चलो हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। चलो आओ आओ। गुरमीत, ये कुछ टेस्ट मैंने लिख दिए, ये करवा लें। कुछ सीरियस तो नहीं है ना विश्वास? अरे नहीं यार, पहले रिपोर्ट्स तो आ जाए। वी होप फॉर द गुड। शायद काम से उठा लीजिए। हाँ, एक मिनट है। हेलो। हाँ, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो चले जाएंगे। आई मैनेज। तुम अकेले? डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। ओके, तुम ऐसे करना, ये टेस्ट खुद करवा लेना। ओके, मैं चलता हूं। बाय। क्या कर देता हूं? हाँ, मैं भी ये टेस्ट करवा लेती हूँ। हाँ, फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा। रिपोर्ट्स आ गए। अच्छा, आगे रिपोर्ट मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ और गुरमीत को फोन कर। जी। चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूँ। ओके। देखा, तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ ही लिया ना मैंने। क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारे पास आने के? अच्छा संतोष, ये इंश्योरेंस पेपर्स है, तुम जरा साइन कर दो। मुझे अपना नाम नहीं याद आ रहा। ये दरवाजा किसने खुला रखा है? तुम्हें शॉप से किक आने के लिए कहा था ना, तुम तब तक गई नहीं शॉप पे। I'm sorry, मेरा पर्स। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? रोड जाम हो जाएगा मैडम। मैं अपना पर्स भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ तुम गाड़ी। इसलिए तो इतना प्यार करता हूँ तुमसे। मे बी सिटी के सेंटर में मैंने ना एक प्रॉपर्टी देखी है, लेकिन कुछ कैश कम पड़ तो तुम अरेंज कर सकती हो। इतना सोचकर क्यों बोल रहे हो? हाँ? तुमने कहा और कैश अरेंज हो जाए। ओके? संतोष। हाँ भी आई। अरे यार, वो अलमारी में 25,000 रुपए पड़े हैं, जरा निकाल दो। नहीं, अलमारी में कोई पैसे नहीं देखे मैंने। मैंने अलमारी में खुद पैसे रखे थे पिछले हफ्ते, देखो जरा। देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ तो कोई पैसे थे ही नहीं। शायद मैं भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, बाद में याद आ जाएगा। आप फिलहाल घर से पैसे दे दीजिए, मैं आपको बाद में फोन कर दूंगी। संतोष, 25,000 रुपए थे वो, तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो? हद होती किसी बात की। पर्स में चेक किया? हाँ, देख ली, पर्स में नहीं है। देख लो फिर भी एक बार और। मैंने कहा ना आपसे, नहीं है पर्स में। ठीक है, थैंक यू यार, एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो।
विश्वास, मैं थक गई उस तरह नाटक करते करते। मन करता है गुरमीत को तलाक दे दूं और हमेशा ऐसे ही रहूं तुम्हारे पास। जज्बात में आके ना अपना नुकसान मत करो। इतने दिन बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और कर लो। और खुद को गुरमीत से अलग मत करो, गुरमीत को खुद से अलग कर दो, समझी? क्या मतलब, क्या बोल रहे हो तुम? मतलब ये कि गुरमीत को मार दो। अगर गुरमीत तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा और ये जो पैसे की चिकचिक है ना वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। और तुम्हें मुझसे मिलने के लिए छुप छुप के नहीं आना पड़ेगा। क्यों? लेकिन उसे मारेंगे कैसे? अरे मैं तो भूल गई थी, मुझे बिट्टू को लेने स्कूल जाना है। अरे गुरमीत माँ को लेकर गुरुद्वारे गया है, मैं तुमसे बात करनी हूँ। छोड़ ना। यहाँ गाड़ी में ही बैठना, मैं पर्स लेकर आती हूँ। प्लीज गाड़ी से बाहर मत निकलना, ओके? याद रखना बात। विश्वास, मेरा पर्स भूल गई थी, बाद में मिलती हूँ। तो चली जाना, 2 मिनट बैठो तो। अरे बिट्टू गाड़ी में वेट कर रहा है। बिट्टू तो हमेशा वेट करते रहता है। क्या कर रहे हो विश्वास? कोई देख लेगा। कोई नहीं आता, ये मेरा कैबिन है, इसमें कोई नहीं आता, कोई नहीं देखेगा। वेट कर रहे हो। आंटी, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, प्लीज मेरी बात समझो। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। अच्छा, तुम्हें चाट अच्छा लगता है ना, मैं तुम्हें रोज चाट खिलाऊंगी और रोज नए गिफ्ट्स भी दूंगी, ठीक है? लेकिन प्लीज आज जो तुमने देखा अपने पापा को मत बताना। नहीं, अब मैंने कभी गिफ्ट नहीं लाए, कभी चाट नहीं खिलाई। जो मैंने देखा ना पापा को सब बता। अगर ज्यादा बकवास किया तो झापड़ पड़ेगा। झापड़ मारे तुम्हें। अब निकलो मेरे कमरे से। निकलो मेरे कमरे से। बिट्टू, अभी देखती हूँ बाहर कैसे नहीं आता तू। बाहर आ जल्दी बिट्टू। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू खोल दरवाजा। विश्वास, मैं क्या करूँ, ये मान ही नहीं रहा। अब यही रास्ता है। यार मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। प्लीज रहने दो, तुम नहीं जानते इस बिट्टू को, सरदर्द बन गया है मेरे लिए। अच्छा मौका मिला इसे मजा चखाने का। अब देखना 5 मिनट में आंखें मलता हुआ बाहर आएगा। बिट्टू, बिट्टू, मेरा पोता चला गया, इसी औरत ने मेरे बच्चे की जान ली है। नहीं, मेरे बिट्टू की जान ले ली। माँ जी आप रोइए मत, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, संभालिए अपने आप। हाँ जी, अब आप कहिए क्या कहना चाहते हो? मैं प्रेस ऑन करके गई थी, मुझे नहीं पता बिट्टू कब कमरे में गया और उसने कमरा अंदर से लॉक कर दिया। प्रेस के पास जो कपड़ा था उसमें आग लग गई और उसके जलने की वजह से बिट्टू का दम घुट गया। लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो रिश्ता परिवार और समाज की नजरों से बचकर बनाया जाता है उसे निभाने के लिए धोखे का सहारा लेना ही पड़ता है। और ऐसा धोखेबाज इंसान न सिर्फ अपने परिवार के विश्वास को छलता है बल्कि वक्त आने पर उन्हें अपराध का शिकार भी बना डालता है। डॉक्टर विश्वास से अपना नाजायज रिश्ता निभाने के लिए संतोष ने अपने पति के भरोसे का गला तो घोटा ही, साथ ही अपने मासूम बेटे को मौत के घाट भी उतार दिया। प्यार के नाम पर अपने बेलगाम मन को अय्याशी में झोंकने वाली संतोष किसी भी रिश्ते के लिए कलंक है और खतरा भी, क्योंकि जो औरत एक मासूम बच्चे को इतनी बेरहम मौत दे सकती है वो अपने पति को मारने के लिए कितनी बड़ी साजिश कर रही है।
भूलने की बीमारी का ये नाटक दरअसल एक नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए अपराध का खेल बन चुका है और डॉक्टर विश्वास और संतोष शातिर क्रिमिनल्स की तरह गुरमीत को अपने रास्ते से हटाने की ठान चुके थे। अफसोस कि गुरमीत अब तक अपनी पत्नी की असलियत से अनजान था। मैं एक बार भाभी जी से बात करता हूँ, उनकी पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ। वो बहुत जल्दी ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। थैंक यू विश्वास। हमारी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई और आधी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी। विश्वास, मुझे लगता है हमने सही नहीं किया है। ये तो क्या हुआ यार, भगवान जी ने तुम्हारे पास संदेशा भेजा था, उसके बेटे को तो भगवान जी ने बुला लिया। अब गुरमीत की बारी है, उसका टिकट भी बहुत जल्द कटने वाला है और किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा क्योंकि सबकी नजर में तुम बीमार जो हो। क्या कर रही हो? अब एक्चुअली मैं भूल गई मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कुछ नहीं होता है, क्या था जाएगा। ये लो दवाई खा लो। अरे हाँ, मैं तो यहाँ दवाई लेने आई थी, मुझे लगा शायद ऊपर होगी इसलिए मैं यहीं आ गई। हेलो, हाँ हाँ हो जाएगा, डोंट वरी। एक मिनट। हाँ परसों ठीक है, ओके। देखो ऐसा करो, हाँ हाँ नहीं नहीं। हेलो, हाँ मैं निकल रही हूँ यहाँ से। नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कल कोई मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कहाँ जा रही हो? अब वो एक्चुअली डॉक्टर विश्वास के पास जा रही थी, अपॉइंटमेंट है। अच्छा तुम्हें याद है, लगता है पिल्स काम कर रही हैं। अब हाँ, आई होप पिल्स ऐसे ही काम करती रहे। मैं जाकर आती हूँ। आई एम श्योर। बाय। अगर ये दवाइयां नहीं लेती तो ठीक कैसे हो रही है? अब गुरमीत की बारी है। तुम्हारी बीमारी की वजह से उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। गुरमीत का फोन। जी कहाँ हो तुम? मैं क्लिनिक में हूँ। अब क्या हुआ? एक काम करो, घर जल्दी आ जाना। माँ घर पे अकेली है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, मैं बस अभी निकल ही रही हूँ। जी क्या कहा उसने? कह रहा है माँ घर पे अकेली है, घर पे जल्दी आ जाना। बेवकूफ। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बस एक शॉट और बॉल बाउंड्री वॉल के बाहर। फिर पूरा का पूरा स्टेडियम हमारा है, तो ऐसे ही कभी कभी नहीं रहेगा। बस ख्याल रखना। तुम भी। चलो अब लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। हाँ, क्या लेट हो रहा है? आपके लिए और कुछ ले आओ? ये बस, तुम अपना खाना तो ले आओ। हाँ, ले आती हूँ।
खाना कैसा है? अच्छा क्या अच्छा है? दाल में तो नमक ही नहीं है। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ क्या हुआ? तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। आराम से बैठो। हाँ, आपको पता है ना कहाँ है नमक? कहाँ है नमक? वही है, देखिए ना बराबर। दिमाग खराब हो गया क्या? कोई स्टील के बर्तन में पानी गरम करता ना आखिर उसमें? मैं भूल गई थी। तुम्हारी ये भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है। तुम्हारी दवाई कहाँ है? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। पहले खाओ। कितनी बार कहा है बेवक्त फोन मत किया करो। गुरमीत बगल में ही सो रहा था। और पता है तुम्हें मुझे कितना डर लग रहा है, कहीं गुरमीत को पता तो नहीं चल गया कि उसकी बेटी को मैंने मारा है। अगर उसे पता चल गया ना तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो तुम? देखो तुम पहले मेरी बात सुनो। इंसान चाहे जितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर वो नॉर्मल प्रिटेंड करे ना तो किसी को शक नहीं होता। ऐसे बात बात पे घबराओगी तो गुरमीत को शक हो जाएगा ना। देखो तुम नॉर्मल बिहेव करो, नॉर्मल रहो, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इस बात नहीं कर सकती, मैं कल फोन करूंगी। ये तुमने क्या लगा रखा संतोष? तुम मुझे इस तरह लंच टाइम पे छोड़ के आ गई? ये कोई तरीका है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको कहाँ छोड़ कर आई हूँ? यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। तुमने दवाई खाई अपनी? चलो। मैं खा लूंगी। अभी खाओ, इसी बात खाओ। मैं खा लूंगी। खाओ, यही तो प्रॉब्लम है, तुम अपना दवाई खाना ही भूल जाती हो। आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैं बाद में खा लूंगी ना। मेरे सामने खाओ। विश्वास, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं गुरमीत के साथ लंच करने कब गई थी? संतोष जस्ट कम डाउन यार। मैं हूं ना। विश्वास, मैं काम डाउन हूँ। इतना जबरदस्ती के पिल्स लेने पड़ रहे हैं और तुम। बेटा संतोष, अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पर। संतोष। अरे बेटी, सारे कॉलोनी वाले बहुत खुश है जो तुमने गरीब अनाथ बच्चों को चैरिटी देने का फैसला जो किया है। चैरिटी? किस चैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे बेटा, पिट्टू के जाने के बाद तुम्ही ने तो फैसला लिया था कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा गरीब अनाथ बच्चों को चैरिटी कर दो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, हम आपकी वाइफ को थैंक यू बोलने आए क्योंकि इन्होंने कॉलोनी के सामने फैसला लिया था कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा गरीब अनाथ बच्चों को चैरिटी कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में बात करूँ। नमस्ते। ये लो दवाई खाओ। मुझे नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? नहीं खानी मुझे। सबके सामने तुम चैरिटी करने की बात करके भूल गई।
और कितना मजाक उड़ाओगे अपना और मेरा? ये लो खाओ खाओ। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? यहाँ पागल हो रही हूँ मैं। ये गुरमीत पता नहीं क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ। अब ऐसा लग रहा है कि मैं सच में चीजें भूल रही हूँ। What the hell is going on with me? इससे पहले कि हमारा ये बना बनाया खेल बिगड़ जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, हमें इस खेल को ही खत्म करना होगा। और ये खेल खत्म होगा गुरमीत की मौत से। लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? तुम्हारे घर भी किचन है। हाँ। सिलेंडर भी होगा। हाँ। क्या हुआ? गैस लीक हो रहा है। गैस तो लीक हो गई ना, क्योंकि मैंने लीक की है। हाँ, तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुम्हारी इस भोडे की बीमारी से मैं तंग आ गया हूं मैं। तो मैंने सोचा इस गैस की आग में तुझे ही भस्म कर दूं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आप मुझे नहीं मार सकते। तेरी जो ये भूलने की बीमारी है ना, इसी आग में तेरे साथ खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी नहीं है। जब तक मेरे को बीमारी नहीं थी, हाँ? तुमने ये नाटक क्यों किया? बता तुमने ये नाटक क्यों किया? तुम क्या समझती हो सब लोग बेवकूफ हैं? तू कुछ भी करती रहेगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी घर आ जाइए। बता तुमने ये नाटक क्यों किया? मैं तुमसे नहीं, विश्वास से प्यार करती हूँ। तुम्हारे पैसे के लिए मैंने तुमसे शादी की थी, बस। दोस्त बच्चे को मार डाला? हाँ, मार डाला मैंने उसे, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारती ना तो वो मेरा राज सबके सामने थी। पर वैसे तुम ये सब कुछ सबके सामने प्रूव कैसे करोगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, सबूत की कोई जरूरत नहीं है मैडम, आपने अपना जुर्म खुद कबूल किया है। तू तो मेरा दोस्त था, तूने ऐसा क्यों किया? और तुमने एक दोस्त बच्चे को मारा। तुम तो औरत कहलाने लायक ही नहीं हो, एक इंसान के नाम पे कलंक हो। ले जाइए इसे प्लीज, ले जाइए इसे। संतोष के मुंह पर पड़ा गुरमीत का यह तमाचा इस बात की मोहर है कि अपराधियों की जगह हमारे दिल, समाज या घर में नहीं, सिर्फ जेल में है। कहते हैं कि जो दिखता है वही पूरा सच हो, ऐसा जरूरी नहीं। और संतोष के मामले में तो यह बात बिल्कुल खरी उतरती है।
एक नाजायज रिश्ते को निभाने के लिए भूल जाने का नाटक करने वाली संतोष दिखती कुछ और थी और थी कुछ और। तारीफ करनी होगी गुरमीत की, जिसने इस बात को समझा और अपनी सतर्कता से संतोष का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। लेकिन अपने बच्चे को खोने का गम उसे हमेशा ये टीस देता रहेगा कि क्यों वो अपनी पत्नी के इरादे थोड़ा और पहले नहीं भांप पाया। भरोसा ही एक खुशहाल और मजबूत परिवार की नींव है। अब शायद संतोष को जेल जाकर इस बात का एहसास हो। डॉक्टर विश्वास और संतोष को कानून ने जो सजा दी वो बिल्कुल सही है, वो इंसाफ है। लेकिन एक पिता का अपने बेटे को खोने का दुख और एक दादी का अपने पोते को कभी ना देख पाने का दर्द उनकी जिंदगी से अब शायद कभी ही दूर हो। एक पत्नी की तरह परिवार को जोड़कर चलने के बजाय अवैध रिश्ते के लिए संतोष ने परिवार को ही तोड़ दिया। ऐसे रिश्ते हमेशा जुर्म को ही दस्तक देते हैं। जिस रिश्ते के लिए आपको परिवार वालों को धोखा देना पड़े, वो रिश्ता सही नहीं हो सकता। रिश्तों की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ भरोसा है। भरोसे के साथ चलिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।